जो भी आप काम कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। इस सब के पीछे किसी और का दिमाग है, बलविंदर पाजी का नहीं। मेरा एक काम करेगा? उसी हुक्म करो बस पाजी। किधर चली गई थी तुम? कहाँ जाती जनाब, मेरा घर जल गया। अगर कबीला वापस लौटती तो सरदार जिंदा नहीं छोड़ता। मेरी अक्ल घास चरने गई थी कि मैंने ये काम किया। मैं छिप कर बैठी थी, तब आप ही सहारा हो, अब आप ही आसरा दो। जरूर। मैं कबीले वाले उस औरत को बेच रहा हूँ। वो गवाही देगी कि बलविंदर सिंह ही मेरा जासूस है। The court begins the proceedings. जी साहब। अब साहब, कोई कबीले वाली औरत गवाही देने आई है। साहब, हम ऐसे किसी कबीले वाले की गवाही को कैसे मान सकते हैं? वो ना तो फौज से है ना फौजी है। So, I disagree with Ashar Singh. वो औरत उसी कबीले से है जिसकी एक औरत ने डॉक्टर ब्रिग्स और टेरेसा को अगवा किया था। उसी गवाही इस केस में पुख्ता सबूत होगी, क्योंकि हमें यह पता करना है हमारी फौज में जासूस कौन है। मैं चाहता हूँ उसे इजाजत दी जाए। Allow him to proceed. ये वो औरत नहीं है। वो गुलबाचा के पैगाम वाली औरत कहाँ है? आप ही आसरा दो। जरूर। इस औरत का इस केस से क्या रिश्ता है? साहब, आग तो इन्हीं के कबीले में लगी थी, वो भी हमारी वजह से। और ये लोग तो हमसे इंसाफ मांगने भी आए थे। मुझे लगता है कि हमें इनकी बात एक बार सुन लेनी चाहिए। हो सकता है ऐसा कोई पहलू हमारे सामने आ जाए जो हमसे छूट गया हो। ये क्या चाल चलने की कोशिश कर रहा है? सलाम। वालेकुम सलाम। मोहतरमा, आप हम सबसे कुछ कहना चाहती हैं? उस दिन आग में मेरा बच्चा फंस गया था और इन भाईजान ने उसकी जान बचाई। उसी दिन गुलबादशाह को मैंने भागते हुए देखा था और वो किसी की तरफ हाथ दिखाकर इशारा कर रहा था। शायद उसकी मदद करने वाला कोई था, पर मैं उसे देख नहीं पाई। आप जा सकते हैं। शुक्रिया। अविंदर सिंह, क्या तुम जानते हो वो कौन था जिसे गुल बादशाह ने इशारा किया? सर, इस औरत की कहानी पर हम भरोसा नहीं कर सकते। वो उसी कबीले से है जिसमें कि एक औरत गुल बादशाह से मिली हुई थी, जिसकी वजह से हमने डॉक्टर ब्रिग्स की जान गंवाई। हमें इसकी गवाही कोर्ट प्रोसीडिंग में शामिल नहीं करना चाहिए सर।
Objection sustained. इस औरत की गवाही को कोर्ट प्रोसीडिंग में शामिल ना किया जाए। थैंक यू सर। गुस्ताखी माफ साहब, जब इस औरत की गवाही को इस मुद्दे में शामिल नहीं भी करते तो इसकी बात में एक सच तो है, जो सच मेरे दूसरे सवाल से आप सबके सामने आएगा। साहब एक पैगाम है। पैगाम? कैसा पैगाम? साहब ये पैगाम गुल बादशाह के लिए था, जो मेरे हाथ लग गया। मेन साहब, हमारे लिए ये पैगाम पढ़ दीजिए। और रबिश, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? ये उर्दू में लिखा है। गुस्ताखी माफ साहब, ये तो उर्दू में है। जैसा कि अभी मेन साहब ने कहा कि इन्हें उर्दू पढ़नी नहीं आती, वैसे ही सिपाही बलविंदर सिंह को भी उर्दू पढ़नी नहीं आती, लेकिन फिर भी वो ये पैगाम गुल बादशाह के पास ले जाने वाला था। उसे नहीं मालूम था कि इसमें क्या लिखा है। अगर उसे मालूम होता तो वो ये पैगाम लेकर गुल बादशाह के पास कभी नहीं जाता। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि मैं आप सबके सामने ये पढ़ूं कि इस पैगाम में लिखा क्या है। इजाजत है। गुल बादशाह, अपने साथ पैगाम लाने वाला ये शख्स बलविंदर सिंह एक हिंदुस्तानी सिपाही है। इसे खत्म कर दिया जाए ताकि उस हादसे का कोई भी गवाह ना बचे। ये सारा झूठ है। ऐसा कुछ हो ही नहीं है। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? कोई ऐसा पैगाम क्यों भेजेगा? ओए मुझे नहीं पता, मैं तो बस वो पढ़ रहा हूँ जो इसमें लिखा है। This is rubbish. ऐसा कोई पैगाम हो ही नहीं सकता। What do you mean? जब बलविंदर को पता नहीं वो अपने मौत का संदेशा अपने साथ लेके जा रहा है? जी बिल्कुल पता नहीं था। वो इतना बेवकूफ है। वो बेवकूफ नहीं है जी, मासूम है। भरोसा कर लिया जी बंदे पे। अगर बलविंदर किसी का साथी है और ये उसका साथ दे रहा है, तो कोई क्यों ऐसा पैगाम भेजेगा? क्यों इसे मारना चाहेगा? वो इसलिए क्योंकि एक खत लिखने वाला बंदा गुल बादशाह और अपने बीच की आखिरी कड़ी को भी खत्म कर देना चाहता है। मैं नहीं मानता। ये सच को छिपाने का और कोर्ट को गुमराह करने का एक तरीका है। आप कह रहे चाहते कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ। आप कहना चाहते पर्ची पे जो लिखा है वो गलत है? हाँ। तो आप क्यों नहीं पढ़ते इसमें क्या लिखा है? डायलॉग छुपा लो, सच आके सामने आ ही जाता है। This is what is written in the message. इजाज़ सिंह झूठ बोल रहा था। ईशा ने तो कमाल कर दिया। You can read Urdu. Why have you lied to us? ये बंदा सरासर झूठा बंदा है। How dare you, इशाज सिंह? I am your senior officer and you are accused सीनियर of ऑफिसर it. नहीं, गद्दार गद्दार होता है। Where is the proof? और प्रूफ भी है, गवाह भी है, सबूत भी है। मैं इस मुद्दे से जुड़े सबसे अहम आदमी को आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। सिपाही गुरबख्श सिंह को बुलाया जाए। गुलबख्श सिंह, ये आपके हाथ में क्या है? बक्सा है। किसका बक्सा है? मेन साहब का है। मेन साहब, ये आप ही का बक्सा है। गुस्ताखी माफ, आपकी गैर मौजूदगी में मुझे आपके कमरे की तलाशी करवानी पड़ी। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि मैं आपको दिखा सकूं कि इस बक्से में है क्या। इजाजत है। गुलबख्श, शुक्रिया।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि साहब ये पैगाम है कुल बादशाह की तरफ से आए हुए। मैं इजाजत चाहता हूं कि मैं आप सबके सामने ये पैगाम पढ़ सकूं। इजाजत है। शुक्रिया जनाब, आपका यह पैगाम हम पर एहसान रहा। गुल बादशाह। वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। गुलबख्श, जो मेन साहब का अर्दली है, सर मैंने गुलबख्श से कहा था कि वो मेन साहब पर नजर रखे। गुलबख्श ने मुझे बताया कि मेन साहब के पास एक ऐसा बक्सा है जिसमें वो कुछ पैगाम रखते हैं, जो पैगाम अक्सर उनके पास एक कबूतर लेकर आता है। देख लीजिए साहब। नहीं, तुमने ये चिट्ठियां क्यों रखी? इसका जवाब तो साहब बहुत ही सीधा है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो इन पैगामों का इस्तेमाल कर सके गुल बादशाह के खिलाफ। मैं बलविंदर सिंह से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। सिपाही बलविंदर सिंह आगे आइए। मैं चाहता हूं कि अब आप सबको बताएं कि क्या यह बंदा वही है जिसने आपसे कहा था मशाल लेकर कबीले में आग लगाने के लिए। सच बोलने का अब वक्त आ गया है बलविंदर, बता दो सबको। मेन साहब के कहने पर साहब, मैं गद्दार नहीं हूं साहब। मैं अपने वतन से गद्दारी करने की सोच सकता हूं। मेरी एक गलती ने मुझे मेन साहब के जाल में फंसा दिया साहब। उस दिन जब मैं ईश्वर सिंह पे हमला करने जा रहा था तो मेन साहब ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया साहब। और मेरे साथ एक सौदा किया। हो गई जी गलती, माफ कर दो। एक शर्त पर, मैं जो भी काम दूं तुम करोगे और कोई सवाल नहीं पूछोगे। मैं ईश्वर सिंह को नीचा दिखाना चाहता था, इसलिए मेन साहब की हर बात मानता गया। लेकिन उस दिन आग लगाने की बात की तो मेरी रूह कांप गई साहब। आग। मैं मजबूर था साहब। साहब, मैंने खुद देखा है मेन साहब को कुल बादशाह को इशारा करते हुए। हाथ हिलाते हुए। नमकराम, you bloody Indian! नहीं मेन साहब, नहीं। आज औदा है ना वर्दी। ऐसा ना हो कि हवलदार ईश्वर सिंह का हाथ उठ जाए। और ब्लडी तो वो होते हैं जिनके खून में गद्दारी होती है। हमारे खून में वफादारी है अपने वतन के लिए। गुस्ताखी माफ साहब। नहीं। Why did you do this? Why? You want to know why?
because you all invaded my motherland. You killed my Irish brothers and sisters. And you murdered my family. And if I had the chance, I would gladly do it all over again. I have no regrets, do you hear me? No regrets whatsoever! ये साबित हो चुका है कि बलविंदर पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद है। बलविंदर सिंह ने जो किया अपने सीनियर ऑफिसर के खाने पर किया, इसलिए ये अदालत उसे दोषी नहीं मानती और उसे इन आरोपों से बरी करती है। Balvinder Singh has supported a traitor for which he will be duly punished. His sentence will be decided by his group officer Ishar Singh. We shall commence fresh court-martial proceedings against Captain Main. तब तक कैप्टन मेन को फोर्ट लॉकहार्ट के कारावास में रखा जाएगा। शुक्रिया साहब। धन्यवाद सर। मेन साहब ने बलविंदर पाजी को अपने जाल में फंसाया था और उनसे सब गलत काम करवा रहे थे। ईश्वर भाई ने सच साबित कर दिया। वाहिगुरु दा लख लख शुक्र है। भाई वीर, तू ना होता ना तो मेरी लाश भी मेरे पिंड नहीं जाती। मैंने तो अपने आप अपनी कब्र खोद ली थी। उसमें लेट गया था, उसमें इनके कहने पर। मैं अपनी मिट्टी की कसम खाता हूं। मेरी एक एक सांस अपने वतन के वास्ते, अपनी मिट्टी के वास्ते। गलती हो गई यार, माफ कर दे। आओ, नए दिन की नई शुरुआत है। तो देखो जी, सिपाही बलविंदर आ गए हैं। भाई किसी कमाल करता है। कमाल नहीं किया गुरमुख, काम किया अपना। बलविंदर ठीक हो? मैं ठीक हूं। शुक्र है रब्बा, गोली चुकर ही गई है। Sir, Main is dead. इसकी यही सजा है। नारायण, बलविंदर को मेडिकल रूम में ले जाओ। छेती छेती ड्रेसिंग तैयार करो, तुसी जहां लेके आ रहे छेती। ना देख के Sarigari has to be more active now. True, sir.
बहुत सारा घड़ी अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका है। मैं इनके भेजे हुए मैसेजेस अब गुल बादशाह तक नहीं पहुंचेंगे। He will go mad and try to attack. हमें हर वक्त अलर्ट और तैयार रहना होगा। जी साहब, मैं आपकी बात। साहब, हमने कुछ अफगानियों को लकाट किले की ओर आते दिखा है। सर, क्या हम उन्हें चेतावनी देने के लिए एक राउंड फायर करें? No, hold fire, Winston. मुझे नहीं लगता ये हम पर हमला करने आए। ये औरंगजेब के आदमी नहीं लगते। इनके हाथ में काबुल का फ्लैग है। मुझे लगता है ये अफगानिस्तान से आमिर के आदमी हैं। आदाब। सलाम। हम अमीरी अफगानिस्तान के नुमाइंदे अमन का पैगाम लेकर आए। वो अब अपना पैगाम मुझे दे दीजिए, मैं अपने बड़े साहब तक पहुंचा देता हूं। काबुल से अफगानिस्तान के आमिर का पैगाम। जनाब गुल बादशाह, ये पैगाम हम आपको और बरतानिया फौज के अफसर दोनों को भेज रहे। हाल ही में अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की सरहद के बीचों बीच एक कबीले पर हुए आगजनी का हमें बेहद अफसोस है। हमारे बीच अमन का समझौता होने के बावजूद ऐसा हुआ, हमें इसके लिए शर्मसार है। हमारी आवाम की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। हम नहीं चाहते कि ऐसी वारदात दोबारा हो। हम अमन चाहते। बेहतर होगा हम सब आपस में एक साथ बैठकर इस मामले को सुलझाएं। इसी वजह से हमने आपको और बरतानिया फौज के कर्नल हाउटन को सरहद पार आकर सुलह की गुफ्तगू का न्योता दिया है, ताकि ये मसला हल हो सके। हम चाहते हैं कि दोनों तरफ के दस्ते बिना किसी असले के हमारे खेमे में कल दोपहर तशरीफ लाएं। बाएहतराम जिया उल मिलत वाउद्दीन अब्दुल रहमान खान, अमीर अफगानिस्तान। अगर अमीर को अंग्रेजों के तलवे चाटने तो चाटे, हमको उससे ना कभी कोई उम्मीद थी ना होगी। जंग जिहाद है, सिर्फ हमारे, किसी आमिर के हुक्म की कलाम नहीं है। आमिर अफगानिस्तान के पैगाम को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते गुल बादशाह। मुझे आमिर की खैरात नहीं चाहिए। मैं किसी के सामने अपने घुटने टेक कर अपनी तौहीन होता नहीं देख सकता। हमें लगता है आपको जाना चाहिए। ना जाना अफगानिस्तान की हुकूमत की खिलाफत माना जाएगा। इसे एक आखिरी कोशिश समझ लीजिए या फिर खुदा का इशारा। वहां जाने में हमें कोई नुकसान नहीं, और हो सकता है कि अमन के फैसले से हमें कोई फायदा ही हो जाए। आप लोग भी तरकारी की तरफ निकलें।
साहब, हमें बेहद अफसोस है कि आपकी फौज ने हमारे एक कबीले पर हमला किया और उसे खाक में मिला दिया। आप जानते हैं कि वो कबीला हम दोनों के सरहदों के बीच में। Mr. Abdur Rahman, sir, on behalf of the British Indian Army, I would like to apologize for what happened. I agree कि उस आग का जिम्मेदार हमारा फौजी था, लेकिन वो गुल बादशाह की मदद कर रहा था क्योंकि वो उसका जासूस था। So effectively, उस आग का जिम्मेदार हमारा फौजी नहीं, आपका गुल बादशाह है। और तुम हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठे हो। गुल बादशाह, हमें बेअदबी बिल्कुल मंजूर नहीं। मिस्टर अब्दुल रहमान सर, हम सरहद का सम्मान करते हैं। इस अमन के समझौते पर हम अमल करना चाहेंगे। The British Indian Army will honor this peace treaty. बरतानिया हुकूमत अमन चाहती है और हम भी। आपका हुक्म सर आंखों पर आमिर सर। अमन को नहीं चाहता। मैं वादा करता हूं हमारी तरफ से कोई हमला नहीं होगा। आज सामना गाती के गाश में नारायण सिंह जी साहब, दलजीत सिंह जी साहब, इकबाल सिंह जी साहब, अवतार सिंह जी साहब, कुलदीप सिंह जी साहब और हरविंदर सिंह रहेंगे। जी साहब। नारायण सिंह, तुम इसे लीड करोगे। जी साहब। साहब, नारायण भराजी से पुराना फौजी मैं हूं, मेरा तजुर्बा भी इनसे कहीं ज्यादा है, तो आप मुझे ये मौका दीजिए। मैं फैसला कर चुका हूं राम सिंह। Dismissed। नारायण सिंह। जी साहब। ध्यान से, एक बहुत जरूरी और यूनिक प्लान है। ये तो औरंगजेब है। गुरबाज! ओए जल्दी ऊपर आओ, जल्दी! ये आया। बाजी क्या हुआ? वो देख गुरमुख। बाजी ये पकड़ो, ये बंदूक पकड़ो। क्या हुआ ओए? बात तो बता। बाजी ये बंदूक पकड़ो जल्दी। जल्दी वो देख, औरंगजेब आ गए। गैस देश। Afghan attack. Soldiers! Jump! Positions fire! Lockhart is under attack! जी साहब। गोला सिंह, तुम अपने दस्ते के साथ तुरंत लॉकअट के लिए रवाना हो जाओ। जी साहब। मैंने हुक्म देने से पहले कोई फायरिंग नहीं करेगा। सब लोग अपनी पोजीशंस पर रहो। हमारे लोग आ रहे हैं। दुश्मन करीब आ रहा है। गेट खोलो। क्या हुक्म है साहब? आप लोग अपनी अपनी पोजीशंस पर तैनात हो जाएंगे।
कोई भी मेरा ऑर्डर मिलने से पहले कुछ नहीं करेगा, ठीक है? ओ गुरुमुख, क्या है? क्या संदेश है? भाई 2 मिनट रुक जाओ। क्या? कुछ नहीं हुआ पाजी, चर्चिल साहब हमारा इम्तिहान ले रहे थे। अगर जरूरत पड़ जाए तो हम कार्रवाई कितनी जल्दी करते हैं वो देखना चाहते थे। आज ये हमारी तीनों पोस्ट का इम्तिहान था। इसे हम फौज की भाषा में मॉक ड्रिल कहते हैं, मतलब दुश्मन के अचानक हमले की तैयारी। और इस तैयारी में हम सब कामयाब हुआ है। लेकिन साहब, वो लोग कौन थे जो हमला करने आए थे? अंदर आओ। नारायण सिंह, बहुत खुश हूं मैं। तुम्हें जो काम दिया था तुमने बखूबी निभाया। वेल डन। एक पल को भी किसी को शक नहीं हुआ कि तुम दुश्मन की फौज से नहीं हो। We're all very proud of you. Suleiman! Kadir! अंग्रेज को अभी तो देखा है तो वो क्या है? वो कैसे पीता है? ले लो। कश लगाओ। इधर जाओ। जनाब, अंदर आओ। सलाम। जनाब, आपके लिए ये खास सिगार भेजा है आमिर साहब ने। थैंक यू वेरी मच। इसे यहाँ पर रख दो।
साहब जी, अब ठीक तो है ना? वो देखो। साहब जी, मैंने बाहर ही पकड़ लिया था इसको। साहब जी, आपका सिगार बदल दिया था इसने। ओ देखो जी, क्या हो रहा है आपके सामने? वो आपके बंदे ने ना हमारा सिगार बदल दिया था साहब का। बारूद भर दिया था, देखो फट गया वहां पे। बोल खोते, किसके कहने पे कर रहा था ये? और मैंने कहा बोल। गुल बादशाह, आप हमारे मेहमान हैं। आप अमीर अफगानिस्तान के इलाके में, यकीन रखिए यहाँ गुनहगार कोई भी हो उसे आमिर खुद सजा देते हैं। हमने तुम्हें इज्जत बख्श, तुम पर भरोसा किया गुल बादशाह, और तुमने हमारे मेहमान के सामने ही हमें बेआबरू कर दी। ऐसी गुस्ताखी की जिसकी सजा हम तुम्हें देंगे। तो इसके साथ वही सुलूक होगा जो एक गद्दार के साथ होता है। गुल बादशाह को सजाए मौत देने का ऐलान करते हैं। ले जाओ इसे, डाल दो कैद खाने में। मैं मॉक ड्रिल से बहुत संतुष्ट हूँ। हमारे तीनों पोस्ट के सिपाही हर इमरजेंसी के लिए तैयार हैं। सारागारी की वजह से हमारे दोनों फोर्स के बीच अब कम्युनिकेशन तुरंत हो सकेगा। इशार सिंह, as you know, सारागारी फॉर तुम्हारे जिम्मेदारी है। जी साहब। सबसे खुशी की बात यह है कि गुल बादशाह अमीर की कैद में है। उसका खतरा अब दूर हो चुका है। आप और अक्जायो के अचानक होने वाले हमले की उतनी फिक्र नहीं होगी। मुझे लगता है सरगारी के लिए तुम नए फौजियों को साथ ले जा सकते हो। I feel 20 to 21 soldiers बहुत है। कम्युनिकेशन पोस्ट के लिए इतने लोग काफी है। तुम जो करने वाले थे उससे तुम्हें क्या हासिल होता? एक अंग्रेज अफसर की मौत। शुक्रान अल्लाह तुम उसमें कामयाब नहीं हुए, वरना तुम्हें वाकई हम सजाए मौत देते। मेरी आपसे बस इतनी सी दरख्वास्त है, जो 21 बंदे मेरे साथ जाएं, उन्हें चुनने का मौका मुझे दिया जाए। साहब, मैं ऐसे बंदे चुनूंगा जिनमें सब में अच्छा खासा हुनर होगा। हर एक फौजी एक दस्ते के बराबर होगा साहब। आप भरोसा रखिए, मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। साहब, हेडक्वार्टर से संदेश आया है। Send him in. Thank you. आप जा सकते। This one concerns you, Winston. इसमें लिखा है कि तुम्हें जिस काम के लिए यहाँ भेजा गया था, वो काम अब खत्म हो चुका है। Basically, तुम heliograph के establishment के लिए आए थे और वो हो चुका है। So they're calling you back to England, और वहाँ से तुम्हें नया कमीशन दिया जाएगा, Cairo, Egypt. सर, मुझे लगता है अभी मेरी जरूरत यहाँ ज्यादा है। हीलियोग्राफ की सिर्फ एक मॉक ड्रिल ही हमने की है। अब तक इसका असली इम्तिहान हुआ भी नहीं है, और अकेले गुरमुख के भरोसे हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंप सकते। सर, आप चाहें तो इस ट्रांसफर ऑर्डर को रुकवा सकते हैं।
नहीं चर्चिल, हेडक्वार्टर के ऑर्डर को बदला नहीं जा सकता। वैसे बी और अक्सयो का खतरा कम हो चुका है। सरकारी की जिम्मेदारी ईशर सिंह पर है। बाकी दोनों होस्ट पर हमारी खास टीम है। मैं तुम्हें तुरंत रिलीव करता हूँ। यस सर। हमला करने के लिए सिर्फ जज्बा और जुनून काफी नहीं है, खुदकुशी है। अपने दुश्मन को कमजोर समझने की गलती मत करना। पहले अपनी ताकत बढ़ाओ और सही वक्त और सही मौके का इंतजार करो। इंशाअल्लाह फतेह तुम्हारी होगी। तो बलविंदर पाजी, वो राम से बैठो बैठो। वगैरह एक तो मौका है मेरे पास अपने वतन से वफादारी दिखाने का, और ना चीन मुझसे। मैंने सारा गड़ी ले चल। बलविंदर पाजी, ले जाना तो मैं भी चाहता हूँ आपको, पर जो आपका जख्म है ना अभी भरा नहीं है। घाव ताजा है और इसे भरने में ना समय लगेगा। और आप तो जानते ही हो कि हमें कल ही निकलना है। लेकिन जी आप अपना दिल छोटा ना करो। मैं आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप के जा रहा हूँ। ईश्वर सिंह जी, थानू ते की करना होगा? बलविंदर पाजी, आपने ना कल्ला के साथ मिलकर छुपकर सरहद तक जाना है और सरहद पर हर खबर पर नजर रखनी है। दुश्मन क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और कबीले में बच्चे की माँ तो आपकी एहसानमंद भी है। समय आने पर आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि जे कोई ऐसे कोई दुश्मन की कोई खबर हो जो आपसे नजरअंदाज हो गई हो, वो हमारी मदद कर सकती है। चंगा चंगा जी चंगा। मेजर साहब, सारागढ़ी पोस्ट के लिए 21 सरफरोश तैयार है। गुड लक जेंटलमैन। 36 सिख रेजिमेंट के हम 21 सरफरोश सारागढ़ी पोस्ट की सुरक्षा के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे। सिपाहियों भाई के जागो 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 जागो, और है खड़ी अपने चमन पे, भारी है वतन पे रात की घड़ी। बोल दो की बाढ़ सारे हाथ में ये लो तलवार, दुश्मनों की ढाल तोड़े सब गिरेंगे बार बार। छाती तान पगड़ी बांध, सीने में क्या है तूफान, धड़ से सर गिरे भी सारे हम पर बिठेंगे प्यार। वो पल, वो कड़ी आज हमारे सामने है, जिसके लिए हमने रात दिन मेहनत की, अपना पसीना बहाया, इस पोस्ट को खड़ा किया। जैसे हमने लुकाट की रक्षा की है, उसी तरीके से हमें सारागढ़ी की भी रक्षा करनी है। हर बंदे के हुनर का इस्तेमाल करके हमें अपना परचम इधर लहराना है। इसके लिए आज से हमारी तैयारी शुरू होगी। किसी के दिमाग में कोई शक या था, कोई सवाल? नहीं साहब, कोई सवाल था, कोई शक? नहीं साहब। जनाब, हमें आपसे एक काम था। हुक्म कीजिए। हाँ, क्या मदद चाहिए? हमें गुलबादशाह खेमे की खबर चाहिए। वैसे तो गुलबादशाह भी कैद में है, लेकिन उसकी फौज खामोश नहीं बैठी होगी, कुछ न कुछ जरूर कर रही होगी। गुलबादशाह वापस लौट आया है। क्या? इसकी आपको खबर नहीं है? गुलबादशाह वापस आ गया? वो कैसा हो सकता है? शायद अमीर ने उस पर रहम कर दिया। वो अलग अलग कबीलों को अपने साथ जोड़कर एक बड़ी फौज इकट्ठा करने में जुटा है। बहुत सिद्धि आदमी हो तुम गुलबादशाह। चलो हम तुमसे हाथ मिला लेते हैं।
हमारी फौजें भी तुम्हारे साथ होंगी, पर बदले में हमको मिलेगा क्या? क्या चाहते हो तुम? लोकाट का किला, वो हमारे हिस्से में होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी फौज इस जिहाद में हिंदुस्तानी फौज को शिकस्त करेगी। नजर नीची करके देखो गुल बादशाह, ये सिर्फ सिपाही नहीं है, ये भूखे भेड़ियों की तरह अपने दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। इंशाल्लाह हमें गुलबादशाह के खेमे में जाकर उधर से जानकारी निकालनी होगी। पर वहां जाएंगे कैसे? जाएंगे कैसे? जनाब जी, हमें आपकी मदद चाहिए होगी। हाँ, क्यों नहीं। और तेज बोला। बढ़िया। मुल्ला सिंह गोला फेंकने में माहिर हो चुका है। आज से इसके हर गोले का वजन बढ़ेगा और ये उसी के साथ तैयारी करेगा। वजन बढ़ाओ। सुल्तान साहब की फौज अगर हमारे साथ जुड़ गई तो हमारी ताकत दोगुनी हो जाएगी। तो अब तक कितने कबीलों का साथ जुड़ चुका है? अभी तो कोई पक्की खबर नहीं। सुल्तान की फौज? रब्बा, हमें डीवी साहब को इसकी खबर जल्द से जल्द देनी होगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें और ऊंचाई की तादाद देखनी होगी। कितने बंदे इकट्ठे हो गए यहाँ? हाँ बाजी, चलो। अब जो हम जंग का पैतरा इस्तेमाल करने वाले हैं, वो पैतरा हमारे दुश्मन ने कभी नहीं देखा होगा। हम नहीं जानते कि दुश्मन कितने बंदों के साथ हम पर हमला करने वाला है, लेकिन एक बात है जो हम जरूर जानते हैं कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे उससे पता लगे कि यहां पे 20 बंदा है। इसलिए उसकी फायरिंग का जवाब हमें ताकत से नहीं, दिमाग से देना है। हम अपने बंदूक को अलग अलग दस्तों में बांटेंगे। और पहले दस्ते का पहला बंदा जब फायरिंग करेगा, उस फायर की गूंज की आवाज के बाद ही अगला बंदा फायर करे। जी हर बार हमने ऐसा किया, ते सामने वाला कभी गिनती नहीं कर पाएगा कि यहाँ कितने बंदे हैं। हो सकता है कि उसे लगे 200 बंदा है, हो सकता है कि उसे लगे कि 300 बंदा है। ऐसे हम उसकी आंखों में धूल झोंक देंगे। दुश्मनों के पास 3 किले हैं। किला लोखंड, किला गुलिस्तान और सारागढ़ी। सरदार गुलबादशाह का हुक्म मिलता ही हम गुलिस्तान और लोखंड पे दावा बोल देंगे। हमें किसी भी पल हमले के लिए तैयार रहना है। नवेंद्र, क्या हुआ? साहब, एक बड़ी बुरी खबर है। ईश्वर सिंह जी ने हमें एक काम सौंपा था।
सरहद पार गश्त लगाकर दुश्मन के खेमे पर नजर रखने को कहा था। हम भेस बदलकर दुश्मन के खेमे में गए तो पता चला गुल बादशाह कैद से बाहर आ चुका है। वो अलग अलग कबीलों को अपने साथ जोड़ने में लगा है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है। वे कभी भी गुलिस्तान और लोखाट पर हमला कर सकते हैं साहब। जी साहब जी। तुरंत सरागढ़ी और गुलिस्तान फोर्ट्स को SOS मैसेज भेजो इमीडिएटली। गो। जगह साहब जी। हम गिनती में 21 जरूर हैं, लेकिन एक से कम 1.25 लाख बराबर। एक से कम 1.25 लाख बराबर। और यही साबित करने का वक्त आ गया है। गुल बादशाह को हमेशा हार ही मिली है, एक बार भी उसने जीत का मुंह नहीं देखा, और इस बार भी ऐसा ही होगा। हम एक ही वक्त एक साथ तीनों खेलों पर हमला करेंगे। हम उनको इतना सोचने का वक्त ही नहीं देंगे कि वो एक दूसरे को पैगाम भेज सके। हमले के लिए तैयार। हम अपने बंदों को अलग अलग टोलियों में बांटेंगे। हर टोली में कम से कम नहीं तो 3 से 4 बंदा होगा। एक टोली लकड़ियां जमा करेगी, दूसरी टोली उन लकड़ियों के पुतले बनाएगी, जैसे हम अपने गांव में बनाते हैं अपने खेतों को बचाने के लिए। बुजुर्ग के एक टोली जिसका काम सबसे अहम है, तारागढ़ी और सरहद के बीच में इन बुजुर्गों को ऐसी जगहों पर लगाना देखने वाले को ऐसा लगे कि हिंदुस्तानी फौजी खड़ा है। हम नहीं जानते कि हमें कितने और रजाइयों का सामना करना पड़ेगा। दुश्मन की तादाद क्या होगी हमें नहीं पता। हो सकता है कि हमारा असला भी कम बढ़ जाए, इसलिए हमें ऐसा असला बनाना पड़ेगा, ऐसे बारूद बनाने पड़ेंगे जैसे हमारे दुश्मन ने कभी ना देखे हो। जब वो रजाई हमारी तरफ बढ़ रहे होंगे, जब उनके नाबाद कदम हमारी जमीन पर होंगे, हमें दुश्मन को रोकने के लिए सरहद पर बारूद बिछाना पड़ेगा। ताकि जब दुश्मन अपने घोड़ों के साथ हमारी जमीन पर नाबाद कदम रखे तो वो बारूद से नस्ल नाबूद हो जाए। दूरी तक हाथगोले फेंकने वाला हमारे पास एक ही बंदा है। जरूरत पड़ने पर हमारे बंदे कब बढ़ सकते हैं, इसलिए हमें कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी कि हम उन हाथगोलों को दूरी तक फेंक सके। कोई तरकीब है? आया है साहब जी, ऐसी गुलेल बनाऊंगा कि गोला दूर खड़े दुश्मन के सर पर जाके फटेगा। दुश्मन किन हथियारों के साथ हमारी तरफ बढ़ रहा है हम नहीं जानते। कभी भी यह मत भूलना कि गुल बादशाह बेहद चालाक है। उसे रोकने के लिए हमें भी चालाकी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सरहद के आसपास चारों ओर हमें पंजियां बिछानी होगी ताकि गुल बादशाह जैसे ही आगे बढ़े उसके सारे बंदे वहीं पर ढेर हो जाए। अपनी मिट्टी अपनी इस पोस्ट की हिफाजत करने के लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। करेंगे कि नहीं? करेंगे। करेंगे कि नहीं? हम तैयार हैं। ये हो गया बोले, कुछ हलचल हो रही है। मुझे लग रहा है ये किले की जासूसी कर रहे हैं।
तुसी रुको, मैं देखता हूँ इनको। शाबाश बोलिया, दूजा मेरा। सर कलम कर देंगे हम इसका। गुस्ताखी माफ हो सरदार, लेकिन खबर इतनी जरूरी थी कि आपकी इजाजत लेना भूल गया। दरअसल हम लोग सारा गाड़ी पर नजर रख रहे थे और शमशेर घायल हो गया और पकड़ा गया, लेकिन मैं बच गया। जनाब, सारा गाड़ी पर सैकड़ों हिंदुस्तानी सिपाही हैं। जो खबर मुझको मिली है उसके हिसाब से तो 20 से 25 सिपाही। तुमको इतने सारे कैसे देख गए हो? गिनने का वक्त नहीं था सरदार, लेकिन इतना तो तय है कि वहां पर 1000 से ऊपर सिपाही हैं। बोला लाल सिंह क्या थी औरंगजेब लगाए, जासूसी करने आया था वहां पर। सब तैयार? राजी, हाँ जी। दुश्मन की फौज मुझे 1000 में लग रही है। ये संदेश तो जल्दी शेरपा को देना पड़ेगा। हाँ जी बाजी। हमारी दोनों पोस्टों पर संदेशा भेज दे कि 5-5 के 2 दस्ते आ रहे हैं। हमला जल्दी होने वाला है। कर्नल हॉटन साहब का संदेश है कि पेशावर से फौजियों का दस्ता आ रहा है, पर पहुंचते पहुंचते 6 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे। तो रवदी मेरा दस्ता ते आ रहा है, पर पाजी 6 घंटे लग जाएंगे उनको आते आते। कोई गल नहीं काके, अब इनको ना 6 घंटे तक यहीं रोकना है। पाजी यहाँ कैसे रोकेंगे, वो तो तीनों तरफ जा रहे हैं। तो रोकेंगे, जरूर रोकेंगे। हीरा जी बाजी। एक काम कर,